श्री गणेशाय नमः। मार्गशीर्ष माह। सनातन धर्म में मार्गशीर्ष माह का विशेष महत्व माना गया है। बोलचाल की भाषा में मार्गशीर्ष माह को अगन माह के नाम से भी जाना जाता है। यह माह भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और इसीलिए इस माह में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का विशेष महत्व है। मार्गशीर्ष माह भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सबसे विशेष माह है। मार्गशीर्ष माह हिंदू पंचांग का 9वां महीना है। इस साल 2023 में मार्गशीर्ष माह 28 नवंबर मंगलवार के दिन से आरंभ होकर 26 दिसंबर 2023 तक रहेगा। मार्गशीर्ष माह का महत्व। हिंदू शास्त्रों में मार्गशीर्ष माह को अत्यंत ही पवित्र महीना बताया गया है। श्री गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। माना जाता है इसी महीने से सतयुग का आरंभ हुआ था और यह भी माना जाता है कि इसी माह में श्री कश्यप ऋषि ने कश्मीर की रचना की थी। इसी पावन महीने में भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था। इसी माह में काल भैरव जयंती, उत्पन्ना एकादशी आदि त्योहार मनाए जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के बाद मार्गशीर्ष का महीना शुरू हो जाता है। मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा तिथि पर चंद्रदेव मृगशिरा नक्षत्र में होते हैं, इसलिए इसका नाम मार्गशीर्ष पड़ा। इस माह में भगवान श्री कृष्ण की सच्चे मन से पूजा अर्चना करने पर सभी पापों से मुक्ति मिलती है एवं संतान के लिए वरदान बहुत ही सरलता से मिलता है। मान्यता है कि मार्गशीर्ष माह में किए गए मंगल कार्य शुभ फलदायी होते हैं। मार्गशीर्ष के महीने में ही भगवान श्री कृष्ण ने श्री गीता जी का उपदेश श्री अर्जुन को दिया था, इसलिए हर साल मार्गशीर्ष के महीने में ही श्री गीता जयंती मनाई जाती है। मार्गशीर्ष का महीना विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। मार्गशीर्ष माह में विशेष रूप से हमें क्या करना चाहिए? मार्गशीर्ष माह में विष्णु सहस्त्रनाम, श्रीमद् भगवद गीता और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना शुभ फलदायी होता है। इस पूरे माह में श्री गीता जी का पाठ करना बहुत ही लाभकारी होता है। मार्गशीर्ष माह में कपूर का दीपक प्रज्वलित कर पूजा करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि दीपक प्रज्वलित कर भगवान को अर्पण करने वाले अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त करते हैं और उनके कुल का उद्धार होता है। माना जाता है मार्गशीर्ष माह में जो व्यक्ति भगवान की पूजा के समापन के बाद भक्तिपूर्वक शंख की ध्वनि करते हैं, उनके पितृ स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं और इस लोक में उन्हें स्वयं भी कोई कष्ट नहीं होता। मार्गशीर्ष माह में भगवान श्री कृष्ण की तुलसी दल और आंवलों से भक्तिपूर्वक पूजा करने वाले भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। मार्गशीर्ष माह में भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा व कथा करना शुभ फलदायी होता है। कथा के बाद इस दिन सामर्थ्य के अनुसार गरीबों व ब्राह्मणों को भोजन और दान दक्षिणा देने से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस पवित्र माह में शंख की पूजा विशेष रूप से की जाती है। इस माह में हर दिन पूजा करते समय शंख में गंगा जल भरकर रख देना चाहिए और पूजा करने के बाद पवित्र गंगा जल को पूरे घर में छिड़क देना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख एवं समृद्धि का वास होता है। मान्यता है कि इस पवित्र माह में तीर्थ स्नान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और अगर पूरे महीने तीर्थ स्नान करना संभव ना हो तो कम से कम 3 दिन
तीर्थ स्नान करना चाहिए। और अगर यह भी संभव ना हो कि आप तीर्थ स्नान कर पाएं, तो नहाने के पानी में ही आप किसी भी तीर्थ नदी का जल मिलाकर उससे स्नान करें। इस माह में माँ तुलसी की भी पूजा विशेष रूप से की जाती है। इस माह में हर दिन माँ तुलसी को जल देना एवं शाम के समय घी का दीपक प्रज्वलित कर कपूर से आरती करनी चाहिए। इस माह में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों व उनके नाम का जाप करना चाहिए। इससे भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जय श्री राधे कृष्णा।